तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बता दे रहे हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति का याद रखिएगा, वैदिक संस्कृति का जो कार्यकाल है 1500 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से कब तक है? तो 600 ईसा पूर्व है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो वैदिक संस्कृति है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। एक है ऋग वैदिक, एक है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक काल होता है। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा, पूरा नाम क्या है? उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक ना। इसका कार्यकाल याद रखिएगा कितना होता है? तो 1500 से 1000 होता है। कितना होता है? 1500 से 1000 होता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, इसका कार्यकाल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यही सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। क्या हो जाएगा? तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द लिए गए हैं। यानी भारत के जो राज चिन्ह होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का प्रयोग होता है। तो यही करा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान केंद्र है, प्रधान ग्रंथ है, केंद्र ना ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो याद रखिएगा 9वां मंडल। ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो याद रखिएगा कौन सा मंडल? तो 9वां मंडल जो है ना, सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा सावित्री अर्थात याद रखिए सूर्य देवता के लिए कौन सा मंडल? तो तीसरा मंडल। कौन सा देवता, कौन सा मंडल? तो तीसरा मंडल समर्पित है। और शूद्र के लिए पूछेगा कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, उपनिषद काल के राजा
अश्वपति शासक थे। तो याद रखिएगा कहाँ के थे, तो कैके के थे। कहाँ के, कैके के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। और याद रखिएगा टोटल उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वैदिक नदी कुभा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। बताना है कि काबुल कहाँ पड़ता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, कहाँ है, काबुल है। ये कहाँ है, तो काबुल ही है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, तो अफगानी। क्या नाम है, अफगानी, अफगानी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है। याद रखिएगा अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। और यह कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। याद रखिएगा भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों के तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल है, लेकिन भागवत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना अर्थात माया वशीकरण के बारे में बताया गया है। लेकिन मंत्र किस में है, तो याद रखिएगा मंत्र किस में है, तो मंत्रों का उच्चारण जो है ऋग्वेद में है। और याद रखिए सामवेद जो है ना, सामवेद किससे संबंधित है, तो संगीत से। किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद जो होते हैं क्या है, बलि के समय में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक ना, अर्थात कर्मकांड से संबंधित है। कौन, यजुर्वेद। और याद रखिएगा प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। गद एवं पद दोनों में है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द याद रखिएगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितना मंडल है, 10 मंडल है। और याद रखिएगा गोत्र मंडल कहाँ से कहाँ है, तो दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक को गोत्र मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो याद रखिएगा समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। कौन किए थे, विश्वामित्र। और याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री को। किसको समर्पित है, सावित्री। सावित्री मतलब क्या होता है, सूर्य देवता को समर्पित है। और इसका वर्णन किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। किसमें, ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है भारत का धर्म ग्रंथ है, वैसे ही अवेस्ता जो है ना कहाँ से संबंधित है, ईरान से, यानी ईरान के धर्म ग्रंथ है। और याद रखिएगा ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यही जो है ना विशेषता नहीं है। किसका, तो ऋग्वैदिक आर्यों का। किसका, ऋग्वैदिक आर्यों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कुभा या क्रमु, याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, अस्किनी जो है किसका नाम है, तो अस्किनी किसे कहा गया है, तो चिनाब को। किसे कहा गया है, चिनाब को। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि अस्किनी के नाम से किसे जानते हैं, चिनाब को। और बिपाशा पूछेगा तो ब्यास हो जाएगा। बिपाशा के नाम से किस नदी को, तो ब्यास को। और शतुद्री पूछेगा तो सतलज हो जाएगा, सतलज। शतुद्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। और परुष्णी पूछेगा तो रावी, परुष्णी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था, तो बीजी तिलक। क्या हो जाएगा, बीजी तिलक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सूर्या सूक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्या सूक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। याद रखिएगा, महाभारत। और महाभारत का हिंदी नाम क्या है, तो जय संहिता। क्या कहा गया है, तो महाभारत को जय संहिता कहा गया है, जय संहिता। और महाभारत के रचना कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास। कौन थे, महर्षि वेद व्यास। कौन थे, महर्षि वेद व्यास। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से रामायण के रचनाकार पूछेगा तो वाल्मीकि जी। कौन थे, वाल्मीकि जी। रामायण के रचनाकार कौन थे, तो वाल्मीकि जी थे। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, रामचरितमानस के पूछेगा तो तुलसीदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। याद रखिए, प्रश्न कर रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका कार्यकाल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर श्रमण। क्या हो जाएगा, श्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखिएगा, शुल्व सूत्र। क्या हो जाएगा, शुल्व सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। और याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋग्वेद ही है। सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद ही है। और सबसे नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे नया वेद पूछेगा अथर्ववेद हो जाएगा। और जादू टोना का वर्णन किस में है, अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, जो पुरंदर होता है, पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। क्या होता है, किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला, ठीक ना। और यह जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ, इंद्र के लिए। और याद रखिएगा, इंद्र के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत कह रहा है ना, संगीत का। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। स्टार्टिंग में ही बताए थे, क्या हो जाएगा, सामवेद। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। इसका राइट आंसर है गोधन। क्या हो जाएगा, गोधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। किस में मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। और याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ से पूछेगा कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? तो मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से संबंधित है। किससे? विष्णु पुराण से। लेकिन यही पूछेगा कि आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश था, ये किससे संबंधित था? तो मत्स्य पुराण से। किससे? मत्स्य पुराण से संबंधित था। लेकिन यही पूछेगा जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश था, वह किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश जो था ना वायु पुराण से। किससे संबंधित था? तो वायु पुराण से। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से पुराणों की संख्या तो 18 है, ठीक ना। लेकिन आप लोग से पूछेगा वेदों की संख्या टोटल कितना है? तो 4 है। वेदों की संख्या टोटल कितना है? 4 है। और वेदांग पूछेगा कितना है? तो वेदांग 6 है। उपनिषद की संख्या पूछेगा तो 108 है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है अस्तो माँ तमसो माँ ज्योति त्रिगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशरथ्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुष्णी नदी पर। अगर ऑप्शन में परुष्णी नहीं रहेगा तो आंसर याद रखिएगा रावी हो जाएगा, क्योंकि रावी का ही प्राचीन नाम परुष्णी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो याद रखिएगा ब्राह्मण युग से। किससे? तो ब्राह्मण युग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर धर्मशास्त्र काल में। क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो विधि विधानों का पता चलता है यज्ञ संबंधित। तो याद रखिएगा यजुर्वेद से। किसे? यजुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आभूषण। क्या हो जाए? सॉरी, आभूषण नहीं हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर कुल या कुटुंब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो याद रखिएगा इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। पूछेगा ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र हैं। इनके लिए कितना सूक्त अर्थात मंत्र का उच्चारण किया गया है? तो 250। और इंद्र को ही शक्र कहते हैं और इन्हीं को पुरंदर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और ऋग वैदिक काल में दूसरा देवता कौन थे? धूम्रपेत अग्नि थे। इनके लिए कितना? 200 सूक्तों का वर्णन किया गया है। ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो 10 मंडल में है। कितना मंत्र है?
तो याद रखिएगा कितना मंत्र है, तो याद रखिएगा 10,462 है। कितना है? 10,462, ठीक ना। और कितना सूक्त है, तो याद रखिएगा 1028। कितना है? 1028 सूक्तों का वर्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में किया गया है। इसका राइट आंसर मैत्रेयी संहिता हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। देखिए अभी बताएं कि ऋग वैदिक में किसको प्राप्त था सर्वोच्चता, तो इंद्र भगवान को, ठीक ना। लेकिन उत्तर वैदिक में किसको, तो प्रजापति। किसको? प्रजापति। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। और पूछेगा सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएगा, ठीक ना। और पूर्व मीमांसा के पूछेगा तो जैमिनी हो जाएगा। देखिए पूर्व मीमांसा के पूछेगा, पूर्व मीमांसा का पूछेगा तो राइट आंसर याद रखिएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा? तो जैमिनी हो जाएगा, जैमिनी, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन नहीं पूछेगा उत्तर का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा वादरायण हो जाएगा। उत्तर के पूछेगा तो वादरायण हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और यहाँ से एक और याद रखिएगा MBBI, अगर न्याय दर्शन पूछेगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, याद रखिएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए दिया है कि ऋग वेद में कितने सूक्त थे, अभी समझाए थे। तो इसका राइट आंसर 1028 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 1028। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा ऋग वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऋग वेद के, अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछेगा ऋग वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। लेकिन वहीं पूछेगा यजुर्वेद के पूछेगा उपवेद कौन है, तो धनुर्वेद। कौन हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, और पूछेगा साम वेद के उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद। कौन हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा, ठीक ना। और वहीं पूछेगा अथर्व वेद के पूछेगा उपवेद, तो याद रखिएगा अथर्व वेद के पूछेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा? शिल्प वेद, शिल्प वेद रहेगा। और नहीं तो क्या रहेगा? अर्थशास्त्र। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान सुन लीजिए, लास्ट है, ठीक ना। अगर पूछेगा कि ऋग वेद के जो यज्ञ करता है उसे क्या कहते हैं, तो होत्री। क्या कहते हैं? होत्री या होता कहते हैं, होत्री या होता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा यजुर्वेद के यज्ञकर्ता क्या कहते हैं, तो अर्ध्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धयर्जु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए और याद रखिएगा यहाँ से, अगर सामवेद के पूछेगा यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं, उद्गाता, उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, ठीक ना। और अथर्ववेद के पूछेगा तो ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।